सो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका टॉपिक है हार्ट। इस वीडियो में हम आपको हार्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप जानते ही होंगे कि हार्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर ये धड़कना बंद कर दे तो जिंदगी खत्म। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अब हम हार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। मैं इसको मिटा देती हूँ। आप ये हार्ट का डायग्राम है, आप इसको बना भी सकते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होती है। जो ये हमारा हार्ट है, ये इसमें हड्डियां वगैरह नहीं होती, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है ये? सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा हार्ट जो है एक मस्कुलर है। हमारा हार्ट जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है। और दूसरा मेन पॉइंट जो है ये होता है, जो हमारा हार्ट है वो सिचुएटेड नहीं, हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा मेनली जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है। टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड में होता है। तीसरा पॉइंट है कि ये एक फिश के बराबर होता है, एज बिग एज फिश। ये हमारे फिश के बराबर होता है। और चौथा मेन पॉइंट जो है, ये एक ब्लड पंपिंग ऑर्गन है। तो ये 4 पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। हमारा हार्ट जो है वो मसल्स का है, मतलब कि मस्कुलर ऑर्गन है। और ये टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इसका मतलब है कि जो हमारा हार्ट है वो उसका ज्यादातर पोर्शन जो है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में है। उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट जो है वो राइट साइड में है। मतलब कि हमारा जो हार्ट है वो ज्यादातर इस साइड रहता है। और तीसरा पॉइंट है कि जो ये हार्ट है वो एक फिश के बराबर होता है, मतलब कि एक उसके बराबर होता है। और चौथा पॉइंट है कि ये ब्लड पंपिंग ऑर्गन, मतलब कि ये ब्लड को पंप करता है बॉडी से, लंग्स में भेजता है, लंग्स में लेके आता है और बॉडी को ब्लड देता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो हार्ट होता है उसका कौन सा पोर्शन कौन सा वर्क करता है। तो हम इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद में हम आपको समझाएंगे पूरी तरह से। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम आर्टरी के बारे में जान लेते हैं। आर्टरी, और फिर ये वेन है, और ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है जो कि ब्लड को लेके जाती है। और ये पल्मोनरी आर्टरी के नीचे जो रहता है वो पल्मोनरी वेन होता है। एट्रियम जो होता है हमारा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है, इसलिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और जो वेन होता है उसका अपोजिट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। और इसका उल्टा, इन दोनों का उल्टा, जस्ट ये एक्सेप्शन रहना है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ये एक्सेप्शन होते हैं जो कि इसका उल्टा करते हैं। मतलब कि आर्टरी जो होती है ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है। डीऑक्सी
और प्राइमरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। एग्जाम में बहुत बार ऐसा सवाल आता है कि सबसे लार्जेस्ट मतलब कि ऑर्गन क्या है, सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी क्या है। तो हम इसमें इसको भी लिख देते हैं, आप इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो हमारा लार्जेस्ट वेन है लार्जेस्ट और लार्जेस्ट वेन आर्टरी जो हमारा वो अरोटा है। ये अरोटा। और जो लार्जेस्ट वेन है वो हमारा है वेना कावा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इससे एक सवाल भी आता है कि लार्जेस्ट वेन कौन सा है, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है। तो ये इसके आंसर है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा ये वो हमारे बॉडी में जो पार्ट्स है, वो हार्ट है, वो डबल सर्कुलेशन करता है। मतलब कि एक बार वो लंग्स में ब्लड को लंग्स में लेके जाएगा और दूसरी बार जो है उसको बॉडी में लेके जाएगा। तो हम इसको एक बार एक छोटे से डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं आप। अब हम इस पूरे जो हमने पूरी प्रक्रिया की, हम उसको एक छोटे से बॉक्स के द्वारा हम आपको समझा दे रहे हैं, जिससे इस आपको समझने में आसानी होगी और आप इसको भूलेंगे नहीं। अब मान लेते हैं कि ये हमारा हार्ट है। मतलब कि ऐसे ही मैं बना दे रही हूँ। ये हमारे हार्ट का 4 चैम्बर हो गया। हमने आपको बताया था इस साइड का लेफ्ट है, इस साइड का राइट है, हमारा उल्टा। तो ये हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। मतलब कि ये लेफ्ट ऊपर वाला हमेशा आर्टरी होता है, तो लेफ्ट आर्टरी हो गया। इधर उसके नीचे वेंट्रिकल होता है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। इसी तरह से हम इस साइड आएंगे तो ये राइट साइड हो जाएगा और ये आर्टरी है हमारा। और हम इसके नीचे जाएंगे तो ये राइट साइड का वेंट्रिकल हो गया। मतलब कि ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब जो मैंने ये पूरी प्रक्रिया समझाई थी, इसको हम एक रास्ते की तरह हम आपको समझा देना है, ठीक। ये सबसे पहले हम इसको लेके जाएंगे इधर से, और ये हमारा जाके यहाँ रुक जाएगा, और हम इसको यहाँ से उठा लेते हैं और ये यहाँ जाके यहाँ रुक जाएगा। आप देख सकते हैं कि राइट एट्रियम से इधर इस साइड में गया है और ये इधर आया हुआ है। जो हमारा ये राइट एट्रियम से लेके जो लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाता है, ये जो होता है ये बॉडी ऑर्गन से जाता है, बॉडी ऑर्गन तक जाता है ब्लड। और जो हमारा ये राइट वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट एट्रियम तक जाता है, ये हमारा जो होता है वो लंग्स के तक जाता है। ये लंग्स तक जाता है, ये इसको डबल सर्कुलेशन, क्योंकि एक बार जो है वो बॉडी में ब्लड जा रहा है, एक बार जो है वो लंग्स तक ब्लड जा रहा है। मतलब हार्ट से 2 बार इसका सर्कुलेशन हो रहा है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये हमारा सेप्टम है। अब आप सोच रहे होंगे ये ऊपर वाला बहुत, मतलब ऊपर देखेंगे तो ये बहुत थिन है, जबकि नीचे बहुत थिक है। तो इसका एक रीजन है, मतलब कि ये ज्यादातर लेके आती हैं और ये लेके जाती हैं, इसलिए यहाँ पर थिक होता है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए ये ज्यादा थिक होता है ये इसके मुकाबले। और ये जो हमारा बीच का होता है ये सेप्टम, ये डिवाइडिंग वॉल होता है। मतलब कि लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करता है। मतलब कि ये राइट साइड और लेफ्ट साइड को डिवाइड करता है। और फिर हम ये जानेंगे कि ये वॉल्व होती है। वॉल्व मतलब मतलब कि प्रोटेक्ट करती है कि जो हमारा ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीजनेटेड जो हमारा ब्लड है वो एक जगह जाके मिल ना जाए, इसलिए ये
सबसे जरूरी बात मतलब जरूरी होती है, जिससे हमारा ब्लड मिक्स ना हो। अब हमने इस तरह से इसके हार्ट के बारे में जाना। अब हम इसके आगे से जानेंगे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि हार्ट से किसी की डेथ हो जाती है। तो अभी इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, आप देख ही रहे हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? इसके सिम्टम्स पहले ही हमें नजर आने लगते हैं, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जो डेथ होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हो गया, उसका लगभग कि 7 मिलियन, 7 मिलियन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है डेथ हार्ट अटैक की वजह से। इसके कुछ कारण जैसे कि पहले से ही सिम्टम नजर आते, खांसी बुखार जुकाम, और उसके बाद में तो हार्ट में दर्द, हाथ में दर्द, खांसी जुकाम बुखार, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं जो हमें पहले से ही नजर आने लगते हैं, और इसलिए हार्ट अटैक आता है। इससे बचने के लिए हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमें इस पर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। और आप बीपी के बारे में भी जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। और इसको नापने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम होता है स्फेग्नोमैनोमीटर। इसकी मदद से आप अपने बीपी को चेक कर सकते हैं कि कितना होता है। एक नॉर्मल इंसान का जो बीपी होता है वो 80/120 होता है। और इसी तरह के हमने आज हार्ट के बारे में पूरी तरह से पढ़ा। हम आगे भी और भी वीडियो बनाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।